प्राणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन हरिमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम देतु शासनम जैनम देतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भयो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारे में आज अष्टानी का महापर्व का अंतिम दिन है। महापर्व किसे कहते हैं? जो आत्मा की अनुभूति कराए वो महापर्व। जिन पर्व में आत्मा मैं हूँ ऐसा अंदर से आह्लाद आए, अपनापन आए, उसको पर्व कहते हैं, है ना। पर की तरफ झुकाव हुए वो पर्व कैसे हो सकता है? वो तो लौकिक पर्व में पर्व की तरफ झुकाव हुए, लेकिन ये तो अलौकिक पर्व है जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देख के और स्वभाव सन्मुख परिणाम आके अपने को चैतन्य में अनुभव करने लगे। अनादि काल से इस संसार में अपने को देह रूप मान के भटकता हुआ जीव तृप्त भट्टी में आकुलता में जलता हुआ, जब इसको इस सजल मेघ बरसा कि हो देह से इस पर्याय से भिन्न एक दाता दृष्टा चैतन्य में हूँ, तो ये जब पता चला तो ये पर्व अब ये पर्व आते हैं कि 8 दिन तक निवृत्ति का समय मिला है, ज्यादा खाने पीने में उसमें टाइम जाता नहीं है, एक स्वभाव की धुन 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 स्वभाव की महिमा आवे, इसके लिए ये पर्व है। तो अभी पूज्य बहन श्री का अपन वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके अंदर में 26 नंबर का बोल है कि भीतर आत्मदेव विराजमान है, उसके संभाल कर अब अंतर में जा और तृप्त हो, अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख, उसकी संभाल कर वितरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर, उस आनंद रूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर। देखो क्या फरमा रहे हैं बहन से, भीतर आत्मदेव विराजमान है, उसकी संभाल कर, बहुत संभाल किया। थोड़ा पहले हुआ तो बोले लड़की थी तो देखभाल के चलना, सब ये करना वो करना। उसके बाद बड़ी हुई, शादी हो गई तो घर के संभालना, बच्चे हो गया तो बच्चों की संभाल करना है। और अब बड़े हो गए तो अरे स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, इसकी संभाल करना। तो किसकी संभाल करेगा तुम? परद्रव्य तो परद्रव्य रूप ही है, वो तो अपने में संभले हुए हैं, क्योंकि सब द्रव्य सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है। तो बोले भीतर आत्मदेव विराजमान है। जिस देह को अपना मान रखा है वो देह में नहीं, इस देह के भीतर आत्मदेव यानी मैं जागता जीव, ये मैं विराजमान, मतलब ये रहा टिका हुआ स्वयं हूँ ना। तो अभी क्या करना है कि आत्मा को विराजमान करना है। आत्मा को विराजमान करना नहीं, देह के भीतर, इसलिए कहा कि इस देह को यही दिखती है इंद्रियों से, तो उसको मैं मान रखा है। तब कहा कि देह के भीतर कोई शरीर, तो जब तक मोक्ष नहीं होता कोई शरीर तो रहेगा। तो बोले भीतर आत्मदेव विराजमान है, उसकी संभाल कर, मतलब उसमें अहम पना कर। संभाल कर का क्या मतलब है कि अपने जैसे 20 लाख की हीरे की कोई अंगूठी हो या नेकलेस हो, तो उसको कितना संभाल के रखता है, इधर उधर पटकता है
कितना इधर उधर जाएगा तो और चीज ऐसे ही रहो, लेकिन उसको सीधा लोकर में रखेगा करेगा। तो भैया जैसे किसी चीज की कीमत आती है तो उसकी संभाल होती है। तो ये चैतन्य चक्रवर्ती, ये भगवान आत्मा, ये तो अलौकिक है, अमर्यादित, बहुमूल्य, इसके कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसा ही चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, इस तरह से संभाल कर इसके इसके विमुख होने से जो राग देश मोह होते हैं वो तुझे कष्टदायक है और संसार में भ्रमित कराते हैं। और इसकी एकमात्र लक्ष्य करने से, अहम पना करने से जो अनादि का दुख संसार खड़ा था वो संसार का अभाव हो जाता है। इसलिए बोले कि संभाल किस चीज की जाती है, कि जिस चीज की अपने को बिंदु समझ में आए ना उस चीज की संभाल होती है। तो बोले तूने कि आज तक तो ये बाहर में सबकी संभाल करता रहा, थोड़ा सा घर में से कोई चीज इधर उधर हो जाए तो उसकी संभाल करता है, कहाँ गई कैसे गई। शरीर में थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो अरे चलो चलो डॉक्टर के चलो, जहाँ जहाँ भी इलाज हुए वहां करो। क्यों? क्योंकि अपनापन जहाँ है उसकी संभाल करता है, भावों में उसके प्रति अपनापन, एकाग्रता और तन्मयता करता है ना, तो उसकी उसकी चिंता करता रहता है। या बोलते भीतर आत्मदेह विराजमान है, उसकी संभाल कर अब अंतर में जा और तृप्त हो जा। क्या कहा कि तू अंदर में देख जा, जाने का मतलब कि ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अनंत विभवान मैं हूँ, इस प्रकार संभाल करके अंदर जा। अभी तू अंदर जाएगा तो इतना तृप्ति, इतना सुख, इतना आनंद है कि तुझे बाहर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बोले कि अब अंतर में जा और तृप्त हो जा भाई, बहुत काल बीत गए। भवन में जी भरे चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समय मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बोले इतना भटक भटक के जिस गति में गया उस गति में उस देह रूप अपना मान के और उसकी पुष्टि के लिए सब प्रयत्न करता रहा। अभी तू अंदर आत्मदेव को देख, ये मैं हूँ, ये आत्मदेव में मैं पना करेगा तो अब इसके अंदर तृप्त हो जा अंदर। यहाँ तो तृप्ति है, यहाँ तो जो वस्तु आपको शांति सुख चाहिए तो शांति सुख का भंडार तो मैं हूँ, अनंत विभवान हूँ, अनंत गुण रत्नाकर हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। ऐसा चैतन्य रत्नाकर, बोलो डायमंड का 10 करोड़ का हीरा का हार हो तो उसके उसको तो पता नहीं उसकी कीमत है, ये चैतन्य उस जड़ की कीमत करता है। बोले आहा हा, कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना महंगा है, सबसे अनकोमन नहीं दिख रहा हूँ, सबसे जोरदार। भैया आचार्य भगवान कहते हैं कि तू ही सर्वोत्कृष्ट है, तू आत्मा है, मैं भगवान आत्मा, ऐसा तू जान, ऐसी संभाल कर। तो तू मानता है मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, लेकिन सर्वोत्कृष्ट ये देह तो पुद्गल की बनी हुई है, इसका तो निरंतर सड़ना गलना जुड़ना बिछुड़ना है। ये उत्कृष्ट कहाँ से होएगा? उत्कृष्ट तो जिसमें कभी भी कुछ होता ही नहीं है, जिसकी अमर्यादित है, जिसकी कोई मतलब कीमत, क्या कीमत करे उसके, बताओ जड़ बुद्धल से क्या कीमत करे। ऐसा ये चैतन्य हीरा, ये आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा। बोले तू अंदर में जा और तृप्त हो जा, मतलब ठहर जा, मतलब बाहर झांक ही मत तू, बाहर में तेरा कहने लायक कुछ भी नहीं है। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। इसलिए बहन से कही कि भीतर आत्मदेव विराजमान है, वहां उसकी संभाल कर तू यहाँ आ जा, यहाँ अंदर जाएगा तो तुझे तृप्ति 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 मिलेगी है। अनंत गुण स्वरूप आत्मदेव को देख और उसकी संभाल कर। क्या कहा?
अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख और उसकी संभाल कर। कि क्या देखूं कि ये मैं हूँ, मेरे में अनंत गुण रत्न भरे हुए हैं। तो मुझे अनंत काल तक शांति सुख के लिए बाहर में कहीं किसी की जरूरत नहीं है। सब व्यवस्था हुए तो कोई बाहर में थोड़ी तकादा करेगा किसी से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले सर्वस्व, सर्वस्व मतलब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे सम्यक दर्शन तो चाहिए ना। बोले सम्यक दर्शन का विधाता मैं हूँ। सम्यक दर्शन का दातार, ये विधाता, ये परिपूर्ण परमात्मा, जिसमें अपनापन करने वाली पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मैं तो स्वयं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। बोले इस तरह से संभाल कर। चेतन की संभाल कैसे करे कि चेतन में अहम पना करेगा तो चेतन की इसको भूल के या इसके विमुख होके जो कष्ट पाता है, जो संसार बढ़ता है, जो संयोगों में एकत्व बुद्धि कराता है, वो वहां नहीं फंसेगा। फंसेगा नहीं, वहां से हट जाएगा। ओ ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा आनंद कंद रसगंध भगवान आत्मा, ये प्रत्यक्ष प्रगट है। बोले ये चैतन्य चिंतामणि, ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ना, वो तो इनको तो मांगने से मिलते हैं। ये तो बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। ये भगवान आत्मा में अहम पना करके जो रुके तो उसको बिना मांगे सुख चैन धर्म मिलता है। सुख शांति के लिए भटक रहा है ना जीव, किस लिए भटक रहा है? खाना खाता है तो सुख के लिए, सोता है तो सुख के लिए, कमाता है तो सुख के लिए, सब सुख के लिए ही कर रहा है। पर इसको पता नहीं है कि तू कितना भी पुद्गल का ढगला इकट्ठा कर ले, करोड़ों अरबों खरबों जितना में मिलियन जो भी इकट्ठा कर ले, पर एक पुद्गल परमाणु एक भी इस चैतन्य को सुख शांति पहुंचाने में कारण नहीं है। इतना पैसा हो, बोलो जिस शरीर को बिगाड़ बिगाड़ के उसकी परवाह भी नहीं की और तूने इतना करोड़ों रुपया कमाया है। अब मान लो ऐसी बीमारी लग गई और आपके पास करोड़ों रुपया पॉकेट में है और आप डॉक्टर के सामने खड़े हो, तो मोस्ट डॉक्टर को आपने चूज किया और कहा कि आप मतलब जो बीमारी है उसका स्पेशलिस्ट टॉप डॉक्टर, आप इसको ठीक कर दो। वो एक परमाणु को वो पैसे ठीक नहीं कर सकते अगर उनकी योग्यता नहीं। तो ये पैसे इस शरीर को ठीक करने के काम में नहीं आता है। तो मुझ चैतन्य में क्या करेगा ये बताओ? मुझ चैतन्य में अपनी चैतन्य की संभाल कर, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे में चैतन्य रत्न भरे हुए हैं, तो ये जड़ रत्नों का क्या करूं? ये शरीराकार चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो ये शरीर का जड़ का क्या करूं? ये तो मेरी पूर्व जन्मों में भूल हुई है, तो मिलता आ रहा है, मिलता आ रहा है ना। तो अभी क्या करे कि अपनी चैतन्य की संभाल कर। तो पैकिंग तो है जो है, पैकिंग तो लास्ट में क्या होगी, जब अपन हीरे का हार पहन लेंगे तो उसकी डब्बी को क्या करें, उसका पैकिंग को क्या करेंगे, तो फेंक देंगे, हटा देंगे। वैसे ही शरीर के रहते हुए, कर्म के उदय के रहते हुए, सब के रहते हुए, इन सबसे न्यारा ये चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, इस तरह से संभाल कर। और अपने गुण रखने की इतनी 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 महिमा अंदर से आ जाती है, झूम जाता है, रस भर जाता है कि वाह क्या बात है, मतलब आज तक कुछ नहीं हुआ, जब कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, ऐसा मैं परिपूर्ण है, ऐसा मैं अनटच परमात्मा हूँ। तो ऐसे अपने एक एक गुण की जो महिमा गाने जावे, तो ऐसा ऐसे अनंत 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 गुणों से भरा हुआ अखंड एक रूप गायक भाव। तो बोले आत्मा की ओर देख, उसकी संभाल कर, भीतरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर। बोलो भीतरागी भी कह रहे हैं और स्वभाव में क्रीड़ा कर भी कहते हैं। तभी अपन बोले क्रीड़ा करते हो तो राग हो जाता है कि ना, राग तो कसाय है, कसाय में क्रीड़ा थोड़ी होती है। कसाय में तो दुख का वेदन होता है, क्रीड़ा सुख आनंद तो स्वभाव में ही होती है। जो वस्तु अपने को मतलब अनब्रेकेबल वस्तु मिले अपने को कि जिसका कुछ बिगड़े नहीं, तो अपन उसको आराम से भोग सकते हैं ना, है कि अरे नहीं तो कोई चीज ऐसी है, कांच की चीज है, तो बोला अरे संभाल संभाल के देखना, संभाल संभाल के करना है, तो कितना डर लगता है।
और जब पता है कि जो चीज हमारे पास में है उसका कभी कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, तो आप एकदम बिंदास उसको यूज करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। तो ये मैं भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, अनंत गुणों का रत्नाकर, तो मैं तो ऐसा सुरक्षित हूँ कि यहाँ पर किसी, यहाँ तक किसी की पहुंच ही नहीं है। बोले वीतरागी आनंद से भरपूर, राग का काम ही नहीं है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, राग आग है और राग पर लक्ष्य से होती है। पर में अपनापन करके राग होती है, अपने में अपनापन करके राग नहीं होती है, वीत राग का होती है। बीत गई है राग जिनकी, मतलब परद्रव्यों में राग करना छूट जाता है और अपने अपने भगवान आत्मा मैं हूँ इससे अपनापन कर लेता है। अपनापन करना तो आता है, तो आता है तो अपने से अपनापन कर ले, चेतन से कर ले, जड़ से तो तूने कर रखा है, जड़ को तो अपना मान रखा है तो इससे करता है। लेकिन ये तो अपने योग्यता अनुसार परिणमन कर जाता है। दृष्टांत आता है ना कि शरीर को, मतलब बचपन से लेके, जब बचपन में था तो लोटता पोटता मिट्टी में खेलता था, तब उसको कौन संभाला है। बड़ा हुआ तो अच्छा खाने पीने लगा कि पौष्टिक खाओ पौष्टिक खाओ, तब वो गड़बड़ होने लगा। कभी क्या होने लगा, कभी क्या होने लगा। तो उसकी तो रक्षा कौन कर सकता है, वो तो खुद का परिणमन स्वतंत्र है। लेकिन मेरी चैतन्य देव में कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो अनंत गुणा पर रत्नाकर जिसको कहते हैं, भरचक परमात्मा, भरचक परमात्मा, पूरा पूरा लबालब छलाछल और गुणों से भरा, राग आदि से नहीं, गुणों से भरा हुआ बोले हैं। तो बोले वीतरागी आनंद भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर, उस आनंद रूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर। हाँ 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 हाँ। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चंद भयो विधि चंदन, केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। बोले मोक्ष मार्ग में केली करता है, ओहो भगवान का लघु नंदन बन गया। शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में केली करने लग गया। तो मोक्ष मार्ग में खड़ा है कि नहीं, ये टिका हुआ परमात्मा मैं हूँ, ये परिणाम जो है ना, ये परिणाम मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। एक समय के शुद्ध परिणाम में भी अहम पना नहीं रहता है, क्योंकि अहम पना करने लायक नहीं है। वो भी है ना कि क्षायिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। जब क्षायिक भाव भी मेरे से भिन्न है, त्रिकाल से भिन्न है, मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ, और क्षायिक भाव अपेक्षाकृत है ना, कर्म के अभाव की अपेक्षा रखता है। रागादिक भाव कर्म के सद्भाव और ये क्षायिक भाव कर्म के अभाव। लेकिन मैं तो परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, मुझे न कर्म के सद्भाव की न कर्म के अभाव की। पर्याय अपने को भगवान रूप वेदन करे तो वो परमात्मा दशा रूप परिणमन कर जाती है, और अपने को देह आदि रूप करे तो वो संसार के राग रूप परिणमन कर जाती है। लेकिन सब अवस्थाओं के साथ रहता हुआ भी अवस्थातीत परमात्मा, ये जय भगवान में हूँ, ऐसा तू अपने को संभाल, ऐसा तू अपने को मान है। बोले पर्यायों से पार देख लो, आप स्वयं भगवान है। तो मैं ये हूँ ऐसा तो अपने को देख जान। क्या कहा, अब अंतर में जा, अंतर में जा, बाहर में खड़ा खड़ा मत बोल कि अरे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ है। बाहर में खड़ा नहीं, मैं हूँ ना, ये रहा मैं। तो मुझे ऐसा ऐसा बोलने की भी कहाँ जरूरत पड़ेगी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ, मैं क्रोध मान माया लूट रही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो आचार्य भगवान ने, ये अनादि से इस जीव ने अपनी मान्यता में ये मैं हूँ ऐसा कर रखा है। तो उनको गाथाएं लिखनी पड़ी कि देह नहीं, कर्म नहीं, 29 बोल आए हैं, एक एक बोले से आए हैं। तो ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो मैं हूँ क्या आखिर है। तो बोले अब अंतर में जा, अंतर में जा और तृप्त हो जा कि अपना घर अपना माल ऐसा है कि एक बार यहाँ टिके रमे देखे तो यहाँ ऐसी तृप्ति आती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।
जैसे जिनेन्द्र भगवान अपने स्वभाव के में बैठे बैठे अनंत काल तक अनंत सुख के भोगी हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्रकट हो गया। कहाँ से हुआ? गुरुदेव से फरमाते हैं प्राप्त की प्राप्ति है, भीतर है तो प्रकट हुआ ना। भीतर है, उसका प्रोसेस है कि तू भीतर जा, यानी ये मेरा, ये रहा मैं, ये परिपूर्ण शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये चैतन्य 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 चैतन्यमयी है, ये अनंत विभववान। समझे ना? एक हीरा की कीमत आवे तो उस हीरा को इतना संभाल के रखो। एक दृष्टांत देते ना भाई से लालचंद भाई, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते, बोले कि एक एक आदमी के पास में एक हीरा, मतलब स्फटिक मणि हाथ लग गया। तो स्फटिक मणि हाथ लग गया, लेकिन वो उसको पहचानता, वो तो कांच का टुकड़ा मानता था। तो उसको लेके वो खड़ा हुआ बाजार में बेचने के लिए। तो अब किसी ने 100 रुपया लगाया, किसी ने 50 रुपया लगाया, किसी ने ये लगाया उसको, क्योंकि किसी को उसकी कीमत ही नहीं पता थी, मतलब उसकी परख ही नहीं थी। तो अब एक जोहरी उधर से निकला, वो निकला तो उसने तो जान लिया है कि ये तो करोड़ों का है। तो उसने उसको बोला कि भैया कितने में देगा? तो बोले चल 100 रुपये ले ले, 200 रुपये ले ले, 500 रुपये ले ले, है? तो वो इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। फिर उसने 500 रुपये में उसको बेच दिया। 500 रुपये में सोचा कांच का टुकड़ा का 500 रुपया है तो मेरे को बहुत है। अब वो तो था करोड़ों का। अब वो तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, चुपचाप लेके अपने पॉकेट में डाल लिया और चलता बना। अब उसने उसको सोचो कि जैसे मान लो 10 लाख का था, करोड़ का नहीं तो 10 लाख का था, तो उसने 10 लाख में बाजार में उसको बेच लिया, बेच के और 10 लाख रुपए ले लिया जोहरी ने, है। अब वो घर में आके और उसने एक पार्टी रखी, सब जोहरी लोग की एक पार्टी रखी। तो सब बोले कि भाई क्या बात है, आज पार्टी क्या चीज की? बोला वो कल जो कांच का टुकड़ा था ना, वो उसने मैंने 10 लाख में बेच दिया। बोला सब लोग आश्चर्यचकित है कि वो टुकड़ा मतलब स्फटिक मणि था, उतना महंगा था, इतने का था। तो सबको कीमत समझ में आई। फिर वो लोग देखे कि अरे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने ले तो लिया, कोई बात नहीं है, पर इसकी हमें पहचान कराओ, है? कि हमें कैसे पता चला कि ये कांच का टुकड़ा है कि स्फटिक मणि है, कैसे पता चलेगा हमको? तो बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक टेबल पे स्फटिक मणि को रखा, और उसके बाद में नीचे लाल काला पीला ऐसे फूल वगैरह रख दिए। तो उसके अंदर में ये जो लाल काला, जब इस काला रखा तो स्फटिक मणि काला दिख रहा है, सफेद मतलब पीला रखा तो पीला दिख रहा है। तो उन्होंने एक एक को बुला के पूछा कि भाई काला दिख दिख रहा है उस समय में? तो बोले पूरा काला है। पीला दिख रहा है तो पूरा पीला है, ऐसा उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या, सारे फूल उठाए उठाए तो एकदम सफेद 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 सफेद। तो बोला अरे ये तो एकदम स्वच्छ और सफेद है। तो फिर जब वापस नीचे रखे तो फिर लाल दिखने लगे। तब वापस एक एक को बुलाया तो बोला अरे ये तो सफेद ही है। स्फटिक मणि ने तो अपना स्वरूप, अपनी स्वच्छता छोड़ा ही नहीं। जो उसके जिस वर्तमान पर्याय के अंदर पूरी पर्याय लाल पीली दिख रही है, काली दिख रही है, उस काल में भी स्फटिक मणि की स्वच्छता और स्फटिक मणि तो वैसा का वैसा स्वच्छ स्वच्छ और स्वच्छ ही है। जब तब उनको पता चल गया कि बोले ऐसा फर्क होता है उसका, तो अब वो खुश हो गए कि आगे से तो हम कभी ठगाए नहीं ना। तो अब वो खुश क्यों हो गए बोलो ना? कि इसलिए हो गए कि अब हमें इसकी परख आ गई है। जिसको परख आ गई हो वो फिर वहां वहां अपना कार्य कर लेता है। तो वैसे ही ये आत्मदेव अंदर में विराजमान है। तो ये ज्ञान के अंदर में जो भी प्रतिभाषित होता है तो उसको राग द्वेष मोह शरीर परिवार ऐसा जो भी प्रतिभाषित होता है तो ऐसा मान लेता है। तो इसने आज तक चैतन्य डायमंड की कीमत समझी नहीं। अब श्री गुरु ने ये चैतन्य डायमंड की कीमत समझाई है कि भाई जैसे स्फटिक मणि के अंदर जो झलकता है, लेकिन स्फटिक मणि की स्वच्छता में और स्फटिक मणि में किसी का भी उस काल में भी प्रवेश नहीं है। वैसे ही ये चैतन्य स्फटिक चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा
इसके अंदर में राग देश मोह या जो भी इसमें झलकेंगे, लेकिन उस झलकन के काल में भी ये भगवान आत्मा एकदम ऐसा का ऐसा सुरक्षित, बहुमूल्य मूल्य करना इसका ऐसा का ऐसा सुरक्षित है, यहाँ कोई घटना घटती ही नहीं। अब जैसे वहां जोहरी ने बताया तो वो सब तैयार हो गए, वैसे ये हमारे आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य देव श्री ये हमें ये बता रहे हैं कि भीतर आत्मदेव विराजमान ही, यानी राग के काल में भी मैं रागी नहीं हुआ। प्रतिभास होता है तो उस प्रतिभास में ज्ञान की स्वच्छता है, वहां पूरा का पूरा गैक भाव पड़ा बैठा हुआ है, वहां क्रोध मान माया लोभ अंदर भीतर गुस्सा थोड़ी है। जैसे स्फटिक मणि पूरा लाल दिखते हुए भी स्फटिक मणि में किसी ने प्रवेश नहीं किया, उस काल में भी वो सफेद सफेद और सफेद ही है। उसी तरह से ज्ञान स्वभाव में कोई भी चीज झलकने से वस्तु अंदर प्रवेश नहीं होती है, वो तो वैसे की वैसी स्वच्छ 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 है। तो अब इसको इसकी कीमत आ गई, समझे ना, बोले इसकी कीमत कर दूं, संभाल इसकी कीमत कर दूं। कि कीमत कैसे करेगी, अब कीमत आ गई ना। ऐसे तो राग के काल में अपने को रागी जैसी मोही मानता था, और अब पता चल गया कि अरे इस अवस्था के काल में भी मैं तो ऐसा का ऐसा शुद्ध और अखंड परमात्मा हूँ। तो अब अपने को इधर इधर अहम बना के आनंद आ गया कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये हूँ। मेरे उत्पाद वे वाली पर्याय जितना मैं हुई नहीं हूँ, मैं इसमें आया ही नहीं, मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण हूँ। इसकी कीमत आ गई, कीमत आ गई तो अपने आप संभाल हो गई। अब जब भी ऐसा होएगा तो अपना ऐसे भूल नहीं करेगा कि अरे मैं ही बिगड़ गया, अरे मैं ही दुखी हो गया, अरे मैं संसार में यूं 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 नहीं सोचेगा। देखेगा कि वर्तमान अवस्था में हुई है, लेकिन इस काल में भी मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण स्वच्छ हूँ। तो उसका तुरंत लक्ष्य उधर जाके उधर आनंद, दुख की बजाय आनंद बन जाएगा। तो बोले उसकी संभाल कर अनंत गुण स्वरूप आत्मदेव को दे। जैसे उस स्फटिक मणि कितनी कीमत वाली थी, अगर उसको नहीं मालूम, अगर कांच का टुकड़ा समझ के उसकी चमक होती है ना, तो उसको मान लो आप लाइट की रोशनी में लालटेन में जला के उसको रख ले रत्न को, कह रहे इसकी रोशनी से अपन काम कर लेंगे, तो तूने किसकी मतलब क्या कीमत की बताओ उसको। गुरुदेव जी फरमाते थे कि ये केरोसिन तेल होती है ना, केरोसिन तेल, तो बोला अरे ये रत्न रख दो तो उजाला हो गया तो अपना केरोसिन तेल नहीं जलेगा 2 रुपए का। तो तूने 2 रुपए कीमत की क्या उसकी, अरे करोड़ों का अरबों का हीरा को 2 रुपया कीमत करके उसको ऐसे ही ठुकरा देता है। जैसे ही ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा उसको खाने पीने सोने बाजार कराए पार्टियां कर लिए है ना, इसमें इसको ठुकरा देता है। भैया ये चैतन्य हीरा, इसकी संभाल वीतरागी भाव हुए तो तू अनंत काल तक सिद्ध में स्वभाव में बैठ के विराजमान होके सिद्धालय में अनंत सुख भोगेगा। अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख, उसकी संभाल कर वीतरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर। चेतन निज की ओर निहार, चेतन निज की ओर निहार, नहीं पारो नहीं दूरो, चेतन निज की ओर निहार, नहीं स्त्री नहीं पुरुष, चेतन निज की ओर निहार, नहीं रागी नहीं द्वेषी, चेतन निज की ओर निहार। बोले ये संभाल है कि सब अवस्थाओं के काल में भी अवस्थातीत परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तो अपने को निहारेगा तो ये अवस्थाओं के अंदर जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी अवस्था बदल जाएगी।
वीतरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर मतलब देखो क्रीड़ा करने में उसको पता ही नहीं चलता कितने घंटे निकल जाता। पता है बच्चे खेलते हैं तो वो सुबह 1 बजे गए तो 4 बजे तक। अरे क्या कर रहे थे 3 घंटा तुम? अरे हमें पता ही नहीं चला 3 घंटा निकल गया। हमें तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजा आ रहा था। अब बताओ कि उसमें इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजा आ रहा था। जिधर अच्छा लगे मजा लगे उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अपना वीतरागी स्वभाव, और वीतरागी स्वभाव मतलब उदास नहीं है, बाहर से उदास है लेकिन अंदर से तो रस रस है। अंदर तो शांति सुख का आनंद वैभव भरा हुआ है। तो अगर उसमें क्रीड़ा कर बोले तो आनंद भोग द्रव्य पर्याय का जोड़ा है। पर्याय अपने को द्रव्य रूप मान के द्रव्य रूप वेदन करके आनंद करेगी। निशंक हो जाती है, निर्भय हो जाती है, निडर हो जाती है। अपने गायक में एकदम जम जमा के बैठ जाती है कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। इस तरह से बोले वीतरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर उस आनंद रूप सरोवर में केली कर। आहा कष्ट लगता है लोगों को है। अरे आत्मा आत्मा तो करते हो लेकिन अंदर उदासीनता में क्या करेंगे हम? बाहर तो खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे मिलेंगे जुलेंगे पार्टियां मनाएंगे, अंदर क्या करेंगे? आनंद स्वरूप सरोवर में केली कर मतलब कि तुझे पता नहीं है कि यहाँ कितना आनंद है। बाहर में तो कष्ट ही कष्ट है, कष्ट की हारमाला चलती है। एक विषय बदला दूसरा बदला तीसरा बदला, एक समय में टिक नहीं पाता है, फिर इच्छा उत्पन्न होती है। और यहाँ तो इतनी तृप्ति 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 है कि यहाँ से सकने का भी मन नहीं करेगा। वैसे बोले आनंद स्वरूप सरोवर में ऐसा सरोवर आहा आनंद स्वरूप सरोवर आहा भरचक परमात्मा है, लहलहाता अनंत गुण रत्नों से भरा हुआ इस स्वरूप में केली कर बोले उसमें रमण कर। उसमें रमण करेगा तो तुझे अनंत काल पता नहीं चलेगा, कहीं बाहर झांकने का मन नहीं करेगा। बच्चे तो 2-4 घंटे खेल के आते हैं और फिर भी उनको बुलाना पड़ता है कि चलो टाइम हो गया। और यहाँ तो बोलते हैं अनंत काल तक विश्रांति विश्राम सुख शांति आनंद। तो बाद में इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी, ये देह धारण नहीं करना पड़ेगा। तन संबंधी सकल परिवारा सो तन हमने जाना न्यारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। ये तन के संबंध रखते हुए सारे परिवार है, ये परिवारों में अपनापन करके तुम्हें कष्ट उठाए। एक बार अपने गायक भाव में कर ले तो भी ये संभाल का क्या मतलब है कि तू अपनापन करके बैठ जाए। यहाँ जहाँ अपनापन करेगा वहां तेरा अपने आप तेरी नजर हटेगी नहीं, तेरी परिणति बार बार में ही रस लेगी। और बाद में तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि बाहर में झांके भी नहीं देखे भी नहीं। ऐसे बोले तू केली कर अपना आनंद रस अमृत पीना। जब तुझे मिला है, जब तुझे मौका मिला है, अभी समझने का अवसर मिला है, सब अवसर आ मिला है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। अब तो तू अपने चैतन्य में सुखी हो जा। अपने 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 घर के अंदर कोई बैठा रहे तो उसको बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो कोई बोले धूप होती है, कोई बोले बरसात आ रही है, कोई बोले अरे बाहर में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बोले बम फूट रहे हैं। लेकिन जिसको घर से बाहर ही नहीं निकला है उसको क्या लेना देना, उसको कौन सी टेंशन है? कोई बोले होगा, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो वैसे ही बोले अपने चैतन्य अपने आनंद स्वरूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर, जहाँ से तुझे कोई निकालने वाला नहीं है। बाहर से तो चाहे राजा का तुझे राजा तो मिले, चाहे इंद्र बने, चाहे जो मिले, लेकिन आयु पूरी होने के बाद में वो सब छूट जाने वाला है। ये चैतन्य रत्नाकर प्रभु भगवान आत्मा एक में सम, एक बार इसमें अहम बना कर लिया तो ये इसका कभी कुछ नहीं होता नहीं है यहाँ कुछ, क्योंकि मैं स्वयं हूँ ना, मैं स्वयं हूँ ना। देह को अभी जैसे स्त्री हूँ मैं,
ये माना, तो ये तो मान लो कितनी आयु से ज्यादा 100 साल, उसके बाद ये देह तो छूटेगी। तो देह छूटेगी तो देह के संबंध भी सारे छूटेंगे, तो रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी मकान सब छूटेगा। तो अब स्त्री का संयोग में अपनापन दिखेगा तो उसमें सारी सुख सुविधा दिख रही थी। तब सुख सुविधा छूटे कितना तकलीफ हो। और जब इससे भिन्न ही ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा में ये देखे तो इसमें कुछ आवे चाहे जावे, इसे क्या फर्क है। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना, मैं तो पूरा हूँ। हाँ, ऐसे अपने ज्ञान आनंद सरोवर में केली कर भाई, एक बार डुबकी लगा तो यहाँ अमृत बरसेगा। अमृत बरसो रे पंचम काल माँ। अरे ये पंचम काल में बाहर में विषयों की भरमार लगी हुई है, और ये जीवों के परिणाम इतने मतलब दरिद्र हो रखे हैं। इसके अंदर में मुझे ये पता चला कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ। है? ये तो तुझे अमृत का कुंड मिला है, अमृत का सरोवर मिला है, अमृत का सागर मिला है। सागर किसको कहते हैं कि अथा 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 जलराशि से भरा हुआ समुद्र, उसको सागर कहते हैं। तो वैसे अनंत 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 गुण रत्नों से भरा हुआ ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा, इसमें अथा 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 सुख शांति भरी हुई है। तो यहाँ तू रमण कर, इसमें तू केली कर, इसमें से तू बाहर नहीं निकल। स्वभाव से तो निकलता नहीं, लेकिन परिणाम को उपदेश है कि तू इसमें से बाहर नहीं निकल। हा अपने को यही में हूँ, बस ऐसा अपने को दे। ठहर जा, रुक जा, पसर जा, पसर जा प्रभु यहाँ कि बस यही में हूँ। ये मैं हूँ ना, ये मैं हाजरे जो विद्यमान हूँ ना, ये मेरी प्रत्यक्षता है ना, ये मैं पूरा का पूरा हूँ ना। हा? क्या चाहिए बताओ। देखन वाला हूँ, जाननहार हूँ, है सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान ज्ञान से भरा हुआ हूँ, चैतन्य रत्नाकर हूँ, जड़ नहीं हुआ कभी भी। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, ये ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। प्रगट करना है कि प्रगट हूँ, तो भ्रम की चादर हटा दे, भ्रम तोड़ दे। भ्रम है यही कि मैं, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा सब चला गया, अरे मुझे कोई पूछता नहीं है, अरे मैं इतना प्रयत्न करता हूँ तो भी कुछ होता नहीं है। बोले ये सब बाहर की बातें हैं, तू तो ऐसा देख कि अरे मुझ में कुछ होता नहीं है, मैं तो यूं का यूं हूँ। बोले कर्म उदय में आवे तो आवे कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा तो वो खुद ही भग जाएंगे। बोले मुझे क्या करना है, मैं तो मेरे घर